सुंदरवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उस जंगल में एक बाज का राज था। बाज राजा जंगल के सभी पक्षियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया करते थे। बाज के अत्याचारों से तंग आकर जंगल के सभी पक्षियों ने बाज के खिलाफ बगावत कर दी थी। जंगल के सभी पक्षियों और बाज राजा के सैनिकों के बीच कई दिनों तक खूनी संघर्ष चलता रहा। लेकिन बाज के अत्याचारों से तंग आए सभी पक्षियों का हौसला अभी भी कम नहीं हो रहा था। जंगल के सभी पक्षियों के हौसले के आगे बाज के सारे सैनिक हार जाते हैं और फिर आखिर में बाज जंगल के सभी पक्षियों के हौसले के सामने हार जाता है और अपनी जान बचाने के लिए अपने राजमहल और सारी कीमती चीजों को छोड़कर भाग जाता है। बाज के अत्याचारों से मुक्ति मिलने के बाद जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर एक तोते को जंगल का राजा बना दिया था और टूनी चिड़िया, जिसके कहने पर जंगल के सभी पक्षियों ने बाज के खिलाफ बगावत की थी, तोते महाराज की खास मंत्री बन गई थी। तोते महाराज के राज में जंगल के सभी पक्षी खुशी से अपना जीवन जीने लगे थे। तोते महाराज जंगल के किसी भी पक्षी पर कोई अत्याचार नहीं करते थे। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है और वहीं बाज राजा को अपने सारे काम खुद ही करने पड़ रहे थे। राजमहल को छोड़ने के बाद बाज राजा को स्वयं ही अपने भोजन के लिए शिकार करना पड़ता था और शिकार न मिलने की वजह से कई बार बाज को भूखा ही रहना पड़ता था। समय बीतने के साथ ही बाज के मन में टूनी चिड़िया से नफरत बढ़ती जा रही थी। अरे इस टूनी चिड़िया की वजह से जंगल के सभी पक्षियों ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी थी और मुझे जंगल को छोड़कर भागना पड़ा। अब तो मुझे इस टूनी चिड़िया से बदला लेना ही पड़ेगा। और फिर बाज सोचने लगता है कि वह किस तरह से टूनी चिड़िया और सभी पक्षियों से बदला ले। कुछ देर तक सोचने के बाद बाज के दिमाग में एक योजना आती है। अरे हाँ, जब टूनी चिड़िया अपने घर पर अकेली होगी तो मैं उसे मार दूंगा और फिर टूनी चिड़िया के मरने के बाद मैं अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल पर हमला कर दूंगा। टूनी के मरने के बाद कोई भी पक्षी जंगल की रक्षा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जंगल में तो टूनी चिड़िया ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। लेकिन मुझे टूनी को तभी मारना होगा जब वो अकेली हो। और फिर बाज सोचने लगता है कि वह टूनी चिड़िया को कैसे और कहाँ मारे। कुछ देर तक सोचने के बाद बाज के मन में एक योजना आती है। अरे हाँ, आज रात को जब टूनी चिड़िया अपने घर पर अकेली होगी तब मैं चुपके से उसके घर पर जाकर उसकी हत्या कर दूंगा। बाज ऐसी योजना बनाकर रात होने का इंतजार करने लगता है और फिर रात हो जाती है। रात होने के बाद बाज टूनी चिड़िया के घर पर आ जाता है और टूनी के घर के अंदर जाकर टूनी चिड़िया की हत्या कर देता है। टूनी चिड़िया को मारने के बाद बाज खुश होकर कहता है, अरे मैंने इस टूनी चिड़िया को मार दिया है। इस चिड़िया के मरने के बाद मैं अपनी योजना के अनुसार अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल पर कब्जा कर लूंगा। और फिर बाज अपने घर पर वापस आ जाता है और वहीं दूसरी ओर टूनी चिड़िया चाकू लगने के बाद तड़प रही थी। तड़पते हुए टूनी चिड़िया सोचने लगती है, अगर मैंने इस बाज को नहीं रोका तो ये पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। मुझे इस अत्याचारी बाज को किसी भी तरह रोकना ही होगा। और फिर टूनी चिड़िया तोते महाराज के लिए एक पत्र लिखती है जिसमें लिखा था, तोते महाराज और मेरे जंगल के प्यारे पक्षियों, बाज ने मेरी हत्या की है और बाज ने योजना बनाई है कि वो अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल पर हमला करके तोते महाराज को मारकर दोबारा से जंगल पर कब्जा कर लेगा। टूनी चिड़िया पत्र में ऐसा लिखकर रख देती है और चाकू लगने की वजह से तड़प तड़प कर मर जाती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। जब सभी पक्षियों और तोते महाराज को पता चलता है कि टूनी चिड़िया की हत्या हो गई है तो तोते महाराज जंगल के सभी पक्षियों के साथ टूनी चिड़िया के घर पर आ जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? मेरी मंत्री टूनी चिड़िया की हत्या किसने की है? मुझे जल्दी से जल्दी इसका पता लगाना होगा। कबूतर सैनिक, तुम जल्दी से जल्दी टूनी चिड़िया को मारने वाले का पता लगाओ। जी तोते महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं टूनी चिड़िया को मारने वाले का पता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और फिर कबूतर सैनिक टूनी की हत्या का राज सुलझाने के लिए टूनी के घर में छानबीन करने लगता है। कबूतर सैनिक छानबीन कर ही रहा होता है, तभी उसे टूनी चिड़िया द्वारा लिखा हुआ नोट मिलता है। कबूतर सैनिक उस नोट को पढ़ने लगता है
कबूतर सैनिक उस नोट को पढ़कर दंग रह जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? इस टूनी चिड़िया को तो बाज ने मारा था और बाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल पर हमला करने की योजना बनाई है। मुझे जल्दी से जल्दी तोते महाराज को सारी बात बतानी चाहिए। और फिर कबूतर सैनिक टूनी चिड़िया का लिखा हुआ नोट लेकर कुछ ही देर में कबूतर सैनिक तोते महाराज के पास आ जाता है और तोते महाराज को टूनी चिड़िया का पत्र देकर कहता है, तोते महाराज, ये पत्र मुझे टूनी चिड़िया के घर से मिला है। आप इसे पढ़कर बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तोते महाराज पत्र को पढ़ने लगते हैं। पूरा पत्र पढ़ने के बाद तोते महाराज भी दंग रह जाते हैं। कबूतर सैनिक, इस पत्र में लिखा है कि बाज अपने साथियों के साथ मिलकर जंगल पर हमला करने वाला है। बाज जंगल पर हमला करे उससे पहले हमें बाज को पकड़ना होगा, वरना जंगल में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कबूतर सैनिक, तुम कुछ सैनिकों को अपने साथ ले जाकर उस बाज को पकड़कर यहाँ ले आओ। ठीक है तोते महाराज, मैं कुछ सैनिकों के साथ मिलकर उस बाज को पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। और फिर कबूतर सैनिक कुछ और सैनिकों के साथ बाज के पास जाने लगता है। और बाज के पास जाकर उसे जाल में बंद कर देता है। और तोते महाराज के पास लेकर आने लगते हैं। कुछ ही देर में सैनिक बाज को लेकर तोते महाराज के पास आ जाते हैं। तोते महाराज बाज से कहते हैं, बाज, तुमने टूनी चिड़िया की हत्या करके मुझे मारने और जंगल को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। इसकी सजा के बदले मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। और फिर तोते महाराज जंगल के सभी पक्षियों के सामने बाज को फांसी पर चढ़ा देते हैं और वो बाज तड़प तड़प कर मर जाता है। और फिर सारे पक्षी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपकी कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है।